हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य के टॉप 100 क्वेश्चनों पर आधारित है। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये 100 क्वेश्चन मैंने 2 भागों में दिए हैं। पहला भाग अभी कल की वीडियो में मिल जाएगा और दूसरा भाग आज की में। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। मान स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दी है। लोकनायक वही हो सकता है जो संवयन करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य संवयन की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये इसमें नंबर छपे हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, आप नाम समझें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भरत मुनि ने रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? शंकु की है। किसने की है? भरत मुनि ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में वाद विवाद को जन्म दिया। बांधा था विधु को किसने? इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ है हीरों से? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। हिंदी नवरत्न बिहारी सतसई की भूमिका देव और बिहारी और देव ये क्वेश्चन कट हो गया है यहाँ से, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। परिंदे कहानी हिंदी की पहली कहानी है। किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह ने माना है। मित्र संवाद पर साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? रामविलास शर्मा है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी नहीं है। बाकी डोंगरी, मैथिली, बोडो, एक संथाली, ये चारों भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में हैं। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? चिंगारियां प्रतिबंधित रही है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है?
चित्रा मुग्दल का है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बाहरी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना, जो तुलसीदास में नहीं है, विद्वानों ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है 1925 से 1950 विक्रमी तक। देव कवि किस जिले के? देव कवि इटावा जिले के थे। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। भक्तिकाल किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कत दिखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थरथराती सो तन, फिरे फरफराती घन माही किस कवि की पंक्ति है? ये सैयद गुलाम नबी रसलीन की पंक्ति है। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। डंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यदर्श है। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? नरेश मेहता थे। खलटाही का दूसरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी है। स्वनिम का अर्थ क्या होता है? ध्वनि है। गोस्वामी ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? ये स्वतान सुखाय के लिए की है। ये अक्सर पूछा जाता है। विरुद्धों का सामंजस्य विषय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवह चौपाई छंदबंद का प्रयोग हुआ है? नूर मोहम्मद ने किया है। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा था? उत्पत्तिवाद था। काव्य शोभा करान धर्म अलंकारात प्रक्षते युक्ति किस लेखक की है? आचार्य डंडी की है।
सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है इनकी भाषा में पूर्वीपन मिलता है। कविता की तीसरी आंख रचना किसकी है? प्रभाकर क्षत्रिय की है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी है। संवेदात्मक ज्ञान ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत माना है? केशवदास को माना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं। तुलसीदास चंदन घिस है। लेखक किस लेखक की कृति है? हरिशंकर परसाई की है। और ये पंक्ति भी है तुलसीदास की। कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे? अज्ञ ने लिखे। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी है। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां है। अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। काल क्रम अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंकित कीजिए। मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रमा दास्तान बताइए। तो इसका है सबसे पहले अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? प्रिय प्रवास, सांकेत, कामायनी, उर्वशी। ये चारों रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है और ये 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो इन्होंने 8 भागों में किया है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।